मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 2D पे है और क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है गुणनखंड प्रमेय से जांचे कि बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है या नहीं। जहां पे दिए गए हैं ये क्वेश्चन। ए नंबर देखते हैं। PX बराबर में दिया गया है 2x प्लस में 4। अच्छा, QX बराबर में दिया गया है x प्लस 2। तो कह रहा है कि QX जो है ना PX का एक गुणनखंड है कि नहीं, इसका जांच करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो बहुपद QX दिया गया होगा उसके बराबर में 0 रख देना होगा। यहाँ से x बराबर में माइनस का 2 आ गया, हम लोग p माइनस 2 का वैल्यू निकालेंगे इस बहुपद में रख के। तो 2 गुना माइनस का 2 प्लस का 4, माइनस का 4 प्लस 4, 0 आ गया ना, 0 आ गया। अतः कह सकते हैं कि QX PX का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यही बताना है गुणनखंड है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे आपका शेषफल 0 आ जाए तो वो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए इसका बी नंबर देखा जाए। बी नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। दिया हुआ है PX बराबर में x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 और QX बराबर में दिया है x माइनस 2। तो हम लोग x माइनस 2 के बराबर में 0 रख देंगे, यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा। अब यहाँ पे P2 का वैल्यू अगर 0 आ गया तब वहाँ पे कह सकते हैं कि यह इसका एक गुणनखंड है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ रखेंगे 2 है ना, हो जाएगा आपका 2 का पावर 4 प्लस 2 गुना 2 का पावर 3 माइनस 3 गुना 2 का पावर 2 और प्लस का 2 माइनस का 1। तो यहाँ 2 का पावर 4 आपका 16 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 का क्यूब 8, 8 दूना 16। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 तिया 12। और यहाँ देखो यहाँ घटेगा तो आपका 1 आ जाएगा। इनको घटा ही लेता हूं मैं। तो देखिए 16 16 32 और एक 33, 33 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 21 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, अतः यहाँ कह सकते हैं अतः QX PX का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, गुणनखंड नहीं है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 12 का सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में भी उसी तरह से दिया है PX बराबर में 2x क्यूब प्लस का 4x प्लस का 6। अच्छा, QX बराबर में 0 रखोगे ना, तो QX का वैल्यू ही ले लेते हैं। QX का वैल्यू यहाँ पहले लिख लेते हैं। QX बराबर में दिया है x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1 बराबर में 0, यानी x का वैल्यू यहाँ से माइनस 1 आएगा। तो हमें क्या करना होगा, p माइनस 1 का वैल्यू निकालना होगा। तो 2 गुना माइनस 1 का क्यूब, 2 गुना माइनस 1 का क्यूब प्लस 4 गुना में माइनस का 1 प्लस का 6। सॉल्व करते हैं। यह माइनस 1 होगा, माइनस 1 में 2 से गुना करेंगे माइनस 2, माइनस का 4 प्लस का 6, ये भी माइनस 6 और ये प्लस 6, तो 0 आ गया। अतः यहाँ कह सकते हैं कि QX PX का गुणनखंड है। PX का एक गुणनखंड है, हमने यहाँ पे दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर डी में भी दिया है उसी तरह से। हमारे पास PX बराबर एक बहुपद दिया हुआ है x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस का 175। अच्छा, QX बराबर में दिया है यहाँ पे QX बराबर में x प्लस 5। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 ले लेंगे, यानी x का वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगा। तो p माइनस 5 बराबर हो जाएगा माइनस 5 का क्यूब और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 गुना में माइनस का 5 और प्लस का 175। तो माइनस 5 का क्यूब आपका माइनस का 125 हो जाएगा। अच्छा, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस का 15 और प्लस का 175। तो इसको दोनों प्लस वाले को जोड़ दो, यह दोनों जुड़ेगा तो आपका 200 हो जाएगा ना, और ये दोनों माइनस वाले को जोड़ दो तो यहाँ 140 हो जाएगा। घटाएंगे तो 60 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है ना। तो यहाँ कह सकते हैं अतः QX PX का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका ई नंबर देखिए। ई नंबर में भी उसी तरह से दिया है PX बराबर में 6x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2।
और क्यू एक्स बराबर में दिया है एक्स 2x माइनस का 1 है ना, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 रख लेंगे। यहाँ से आपका 2x बराबर में प्लस का 1 यानी x बराबर में 1/2, p 1/2 का वैल्यू निकालते हैं। तो 6 गुना में 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस का 5 गुना 1/2 और प्लस में 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 6 गुना में यहाँ 1/8 आ जाएगा, माइनस का 1/4 माइनस का 5/2 प्लस में 2। इसको इसे काटते हैं 3 बार में, यह 4 बार में, तो आ गया 3/4 माइनस का 1/4 और माइनस का 5/2 प्लस का 2। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम आपका 4 होगा, इसमें भाग करेंगे 1 जाके 3 में गुना करेगा, यहाँ भाग करेंगे 1 जाके 1 में गुना करेगा। चलिए यहाँ भाग करेंगे 2 जाके 5 में गुना करेगा 10 और प्लस में यहाँ पे देखो आपका 8 आ जाएगा, यही ना। तो यहाँ देखो 8 और 3 11 और 10 1 11, 11 मैंने इससे 11 घटा दिए तो 0/4 यानी कि 0 आ गया। तो 0 आ गया तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गुणनखंड प्रमेय से जांच कीजिए कि बहुपद QX बहुपद PX का गुणनखंड है या नहीं, जहां यहाँ पे दिया गया पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये नंबर देखो PX बराबर में दिया है x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, यही ना दिया है। और QX बराबर में दिया है यहाँ पे x प्लस 1। चलिए तो x प्लस 1 बराबर में 0 करते हैं, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ना, -1 रखते हैं तो p -1 बराबर में आ जाएगा -1 का क्यूब और प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 1 और प्लस का 1। तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, यहाँ -1, यहाँ +1, कट जाएंगे, आपका 0 आ गया। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि QX जो है ना, QX बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यहाँ से हमने यह दिखा दिया। चलिए अगला चेक करते हैं क्वेश्चन, इसका बी नंबर देखो। बी नंबर में दिया है PX बराबर में x का पावर 4 प्लस में x का पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 और QX बराबर में दिया है x प्लस 1। तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर में 0 करेंगे ना, x का वैल्यू माइनस का 1 इसमें रख देंगे, तो p -1 बराबर हो जाएगा -1 का पावर 4, ठीक है, -1 का पावर 4 फिर -1 का क्यूब फिर आपका -1 का स्क्वायर और फिर -1 प्लस का 1। तो यहाँ -1 का क्यूब -1 का पावर 4 +1 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1, यहाँ -1 और यहाँ पे +1। तो ये कट जाएंगे, आपका आ गया प्लस का 1। तो 1 आ गया, इसलिए यहाँ जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः यहाँ कह सकते हैं कि बहुपद QX जो है PX का गुणनखंड नहीं है, PX का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। हमने यहाँ से साबित कर दिया, समझ में आया ना। चलिए अगला देखते हैं इसका सी नंबर में भी उसी तरह से है। PX बराबर में दिया है x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है, और QX बराबर में दिया है x प्लस 2। तो x प्लस 2 बराबर में 0 रखेंगे ना, x प्लस 2 बराबर 0 रखो, x का वैल्यू -2 आएगा, तो p -2 निकालते हैं। अगर 0 आ गया तो आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो -2 का क्यूब प्लस में 3 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना में माइनस का 2 और प्लस का 1। तो -2 का क्यूब -8, यहाँ -2 का स्क्वायर 4, 4 किया आपका 12, यहाँ 3 दूना माइनस का 6 प्लस का 1, 12 1 13 और 8 और 6 14, है ना, आपका माइनस का 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि QX PX का गुणनखंड नहीं है, PX का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्लियर है। चलिए इसका अगला देखते हैं। डी नंबर भी उसी तरह का है, हमारे पास दिया है PX बराबर में x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 और QX बराबर में दिया है x प्लस में 2। चलिए तो x प्लस 2 बराबर 0 कर दो, x का वैल्यू यहाँ से आपका माइनस का 2 आ जाएगा, तो p -2 को निकालते हैं। तो -2 का क्यूब प्लस 3 है, 3 गुना में -2 का
-2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना में -2 प्लस का 6, तो यहाँ माइनस का 8, यहाँ प्लस का 4 होगा, 4 3 12, -10 और प्लस में 6, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस का 18, तो आपका 0 आ गया ना। अतः यहाँ कह सकते हैं कि QX जो है ना, अतः QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है, क्लियर है। चलिए गुणनखंड है, इससे बिंदु नहीं रहेगा, गुणनखंड है, हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि x-1 निम्न बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में k का मान निकालना है। चलिए ए नंबर में इसको भी px मान लेते हैं। px बराबर में दिया है 4x³ प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस q। अच्छा, x-1 इसका एक गुणनखंड है तो बराबर में 0 रखोगे, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। चूंकि क्या रहा है आपके पास कि x-1 बहुपद px जो ऊपर है का एक गुणनखंड है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि p1 का वैल्यू 0 होगा, यानी कि यहाँ 1 रखने पे वैल्यू 0 है क्योंकि गुणनखंड है। चलिए 1 रखते हैं, 4 × 1 का क्यूब और फिर प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 और प्लस में k बराबर 0। यह 4 होगा, यह 3 होगा, माइनस का 4 प्लस का k बराबर 0। यहाँ सॉरी 4 से 4 आपका कट जाएगा ना, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, k का वैल्यू -3 आ गया, समझ गए। चलो इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में भी इसे px मान लेते हैं। px बराबर बहुपद दिया है x² प्लस x प्लस k। यहाँ भी कह रहा है x-1 इसका एक गुणनखंड है तो x-1 बराबर 0, x का वैल्यू 1 रखो, क्योंकि कह रहा है आपके पास कि x-1 बहुपद px का यानी इसका एक गुणनखंड है, यानी कि यहाँ पे p1 बराबर में 0 होगा, तो यहाँ 1 रखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 प्लस k बराबर 0, यानी k का वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगा। सी नंबर एक और है, देख लेते हैं। चलिए सी नंबर में दिया है तो इसको px मान लेते हैं बहुपद 2x² प्लस में kx प्लस में √2। अच्छा, x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो x-1 बराबर 0, यानी x बराबर 1। कह रहा ना आपके पास कि x-1 बहुपद px, यानी कि जो हमारे पास बहुपद दिया है उसका बहुपद px का एक गुणनखंड है। अच्छा, जब यह गुणनखंड है यानी कि p1 का वैल्यू जो होगा 0 होगा, तो इसमें 1 रख देते हैं। 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 1 और प्लस √2 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2। इन दोनों को उधर ले जाते हैं तो k बराबर में आएगा -2 माइनस का √2, इनमें से माइनस बाहर निकाल दो तो हो जाएगा 2 प्लस √2 माइनस का, समझ गए। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर को अगले वीडियो में शुरू करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।